सियावर रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे इस खास कार्यक्रम को लेकर के जिसका नाम है वो जो जानना जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम जिस यात्रा के उस पड़ाव पर हैं, जिस यात्रा को नाम दिया गया है चलो राम की ओर, हमने और आपने साथ में इस यात्रा में अब तक जितने सोपान, जितने पायदान, जहाँ जहाँ तक हम पहुँचे हैं, वहाँ अब एक ऐसे प्रसंग, एक ऐसी कथा का कथानक उपस्थित है जहाँ भगवान श्री राम का जो अवतार है, उनका एक और अवतार से साक्षात्कार होने जा रहा है। वह प्रसंग है धनुर्भंग के बाद, धनुष यज्ञ की गाथा के बाद भगवान परशुराम जी का जनकपुरी आना और श्री राम जी के साथ उनका संवाद होना, लक्ष्मण जी के साथ संवाद होना। लेकिन उससे पहले जो उनके आगमन पर जो कुछ हुआ है उस पर हम विमर्श करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में सुप्रसिद्ध कथावाचक श्रद्धेय रमेश शर्मा जी हैं। आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। श्रीमान, जैसे कि जहाँ तक अभी कथा का विस्तार हुआ है, भगवान श्री राम ने धनुष भंग किया है, पिनाक का खंडन किया है, माता सीता जनक लली ने जयमाल पहनाई है, राजाओं का संवाद हुआ है, लखनलाल जी का वहाँ प्रसंग हुआ। उसके बाद में जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तेहि अवसर सुन शिव धन भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। और जैसे ही परशुराम जी का वहाँ प्रवेश होता है, क्योंकि यहाँ एक बात है कि जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो भगवान श्री परशुराम जी के जो उनका सामीप्य है, जो उनका विग्रह है, उसकी तुलना की है बाबा तुलसी ने, उसका वर्णन किया है। लेकिन जैसे ही आते हैं परशुराम जी यहाँ पर, तो देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। तो ये सबसे पहली चीज़ तो कि उनके मन में भय क्यों था, जितने राजा वहाँ थे। और भगवान, क्योंकि हमने देखा है श्री कृष्ण जी हैं, भगवान शंकर हैं, भगवान श्री राम हैं। भगवान श्री राम के जो अवतार हुए हैं, हम देखते हैं कि श्याम उनका शरीर है। भगवान श्री कृष्ण को तो कृष्ण नाम ही दिया है। लेकिन यहाँ परशुराम जी के विषय में जब बाबा तुलसी लिखते हैं कि गौर शरीर भूत भल भाजा और भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, तो मैं चाहूँगा कि इसकी आप व्याख्या करें कि ये वास्तव में राजाओं का भय और भगवान परशुराम जी का जो विग्रह है और उनका जो वर्ण है कि गौर वर्ण है, गौर शरीर भूत भल भाजा। बाबा तुलसी भगवान श्री राम के अवतार में जहाँ लिखते हैं कि वो श्याम वर्ण है, लेकिन यहाँ भगवान परशुराम गौर वर्ण के हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से तुलसीदास जी का जो सारा का सारा वर्णन है, जिसकी कि हम अभी तक चर्चा करते चले आ रहे हैं, मंगलाचरण से लेकर के अब तक, तो तुलसीदास जी के वर्णन में, उनके विवरण में, उनके कथा प्रसंग में दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक तो ये है कि जब भी तुलसीदास जी राम जी की ओर देखते हैं, वो उनमें परम ब्रह्म की छवि देखते हैं। एक ऐसे परम ब्रह्म जो जिनसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो अनादि भी हैं, वो अनंत भी हैं, वो सारा का सारा वर्णन उनमें देखते हैं। और वो जब कथाएं लिखते हैं, उनकी लीला का वर्णन करते हैं बाबा तुलसीदास जी, तो वो समाज को एक विशेष प्रकार का संदेश देते हैं। जिन भी घटनाक्रम को, जिन भी कथाओं का चित्रण बाबा तुलसीदास जी ने किया है, हर कथा में कोई ना कोई संदेश है। और यही संदेश भगवान परशुराम जी का जो प्राकट्य हुआ है धनुष यज्ञ में है, एक विशेष प्रकार का संदेश यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने देने की कोशिश की है। यद्यपि वाल्मीकि जी के रामायण में और रामचरितमानस में भगवान परशुराम जी के जो प्रवेश है उसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है। बाबा तुलसीदास जी ने जो प्रसंग उनका लिखा है, तो जैसे ही जयमाल अर्पण हुई, माता सीता ने राम जी को अर्पण की है और वो जयमाल उनके हृदय पर जो धारण की है उन्होंने, उसके तुरंत बाद भगवान परशुराम जी जनक जी के सभागृह में आते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी ने जो वर्णन किया है, विवाह के पश्चात जब चलने लगे हैं तब भगवान परशुराम जी उनको मार्ग में मिलते हैं। थोड़ा सा इसमें अंतर आता है। यद्यपि कथा का जो मूल तत्व है कि भगवान परशुराम जी की परीक्षा लेना, उस मूल तत्व में कोई अंतर नहीं आया। अब अगर बाबा तुलसीदास जी ने ये चित्रण किया है, तो वो उस समय की परिस्थिति बाबा ने क्या लिखी। उस समय जब भगवान राम ने धनुष भंग कर दिया और माता सीता ने उनको जयमाल अर्पण कर दी, तब वो वहाँ पर जो राजा थे वो लगभग 3 समूह में बटे। एक समूह सामान्य राजाओं का, एक समूह जो संत प्रवृत्ति के सज्जन राजन थे उनका, और एक तीसरा दुष्ट राजाओं का।
तो जो दुष्ट राजा थे उन्होंने कहना शुरू किया कि कैसे कोई सीता का ब्याह कर लेगा, हम जो है कहीं ना कहीं बंदी बना लेंगे इन सब को और सीता को हम लेकर के जाएंगे। इस तरह की, यद्यपि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि संत जो राजा थे उन्होंने समझाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन इससे एक अच्छा खासा उस सभागृह में तनाव हो गया। जब तनाव उत्पन्न हुआ तो भगवान परशुराम जी प्रकट हुए। जब भगवान परशुराम जी प्रकट हुए तो जो दुष्ट राजा थे सबसे ज़्यादा प्रभाव उन्हीं पर पड़ा। संत राजा थे, उन्होंने सबने प्रणाम किया, लेकिन दुष्ट राजा थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शांत हुए। एक बारीक बात अगर आप देखेंगे, बाबा तुलसीदास जी ने स्वयं रामचरितमानस में वर्णन किया है, जैसे ही राम जी धनुष के पास पहुँचे हैं और उन्होंने धनुष हाथ में लिया है तो परशुराम जी की प्रसन्नता का वर्णन वहाँ पर उन्होंने एक चौपाई में किया है। और हुई प्रसन्न महेश भवानी के बाद जो उन्होंने लिखा है कि भृगुपति केर गर्व गुरुवाई, यानी जैसे ही राम जी ने धनुष उठाया तो भृगुपति यानी परशुराम जी ने गर्व अनुभव किया। ये बाबा तुलसीदास जी पहले लिख चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमको एक बात और समझनी है कि परशुराम जी कौन है, राम जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन है। परशुराम जी भी नारायण के अवतार हैं, राम जी भी नारायण के अवतार हैं। तो जब परशुराम जी सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं वो उनका प्रतिरूप है। ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने स्वयं ही आईने के सामने खड़ा होता है और अपनी ही छवि देखता है। तो राम जी भी नारायण का अवतार हैं, परशुराम जी भी नारायण का अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। नारायण के बारे में ये माना जाता है, न केवल नारायण बल्कि भगवान नारायण, भगवान शिव और ब्रह्मा जी ये त्रिदेव त्रिकालदर्शी होते हैं। उनको पहले का भी पता होता है, बाद का भी पता होता है, वो वर्तमान तो वो देखते ही हैं। तो इसी प्रकार परशुराम जी भी पहले का भी सब जानते थे, बाद का भी सब जानते थे और राम जी भी सब जानते थे। राम जी भी अपने प्रतिरूप को जाने, परशुराम जी भी अपने प्रतिरूप को जाने। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने यज्ञ स्थल पर उन दुष्ट राजाओं के सामने परशुराम जी को जो प्रकट किया, इसमें दो प्रकार के संदेश हैं। तो परशुराम जी की अगर आप देखेंगे तो वर्णन कैसा किया है बाबा तुलसीदास जी ने। जब परशुराम जी प्रकट हुए तो सबसे पहले तो दुष्ट राजाओं के अंदर खलबली मच गई। तो जिस प्रकार बाज को देख करके साधारण चिड़िया या दूसरे लोग छुप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार परशुराम जी को देख करके दुष्ट वहाँ पर छुप गए। ये उन्होंने वर्णन किया हुआ है। इसका अर्थ संदेश क्या है? जैसा कि हम पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं, रामचरितमानस की रचना किस कालखंड में हुई, यहाँ उन्होंने समाज को संदेश दिया है। परशुराम जी के बल का और शौर्य का और वीरता का जो उन्होंने वर्णन किया है वो दो प्रकार का वर्णन है। एक तो वो शस्त्रों से सजे हुए हैं, उनके धनुष बाण हाथ में है, परशु उनके हाथ में है, त्रिकुंड उनको लगा हुआ है। त्रिकुंड का अर्थ होता है त्रिकालदर्शी, त्रिकुंड उनको लगा हुआ है। और दूसरा शरीर का वर्णन कि उनकी भुजाएं कैसी हैं, उनके स्कंध कैसे हैं, उनका कटे प्रदेश कैसा है, उनका वक्ष कैसा है। इसका अर्थ है उन्होंने समाज को एक संदेश दिया है, दुष्ट लोग अगर आपत्ति करते हैं तो दुष्टों के सामने आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही चाहिए। वो शक्ति शरीर की भी हो सकती है, वो शक्ति आपके शस्त्रों की भी हो सकती है, क्योंकि दुष्ट जो है वो बिना शक्ति के कभी नियंत्रित नहीं होता। सत्य की स्थापना, सत्य को भंग अगर कोई करता है वो दुष्ट भंग करता है। जिस प्रकार राजाओं ने कहना आरंभ किया कि सीता को कौन लेकर के जाएगा, हम छीन लेंगे, बंदी बना लेंगे सबको, ये दुष्ट की प्रवृत्ति थी जो राम के सुकुम, यद्यपि राम स्वयं सक्षम थे, लक्ष्मण स्वयं सक्षम थे, लेकिन राम जी का जो स्वरूप है वो बहुत मोहक है, बहुत कोमल है, उससे भय दुष्टों को पैदा नहीं हुआ। परशुराम जी का जब जो विकराल और विराट स्वरूप उन्होंने देखा उससे दुष्टों को पैदा हुआ। तो ये जो बाबा तुलसीदास जी ने तुलनात्मक वर्णन किया है भगवान परशुराम जी के प्रवेश का, उसका अर्थ है समाज के सात्विक तत्वों को, समाज के सच्चरित्र लोगों को, भले लोगों को, जो सत्य की स्थापना करना चाहते हैं, जो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, उन्हें संदेश दिया है
कि सबसे पहले संपत्ति अर्जित करने के भी पहले आपको शक्तिमान रहना है। ये शक्ति चुपचाप घर में रखने से भी नहीं, उसको लगना भी चाहिए दुष्टों को कि हाँ शक्ति है। ये ठीक उसी प्रकार है, घर को सुरक्षित रखने के लिए कई बार हम किसी बंदूकधारी को अपने द्वार पर ले लेते हैं, ठीक उसी प्रकार शक्ति दिखना चाहिए दुष्टों को। दुष्ट शक्ति को देख करके ही भयभीत होता है। बाबा तुलसीदास जी ने भगवान परशुराम जी को वहाँ प्रकट करके बहुत स्पष्ट यही संदेश दिया है। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि शक्ति है तो शक्ति का प्रदर्शन अनिवार्य है, क्योंकि जैसा बाबा आपने उल्लेख किया कि उनके विग्रह के विषय में, उनके वक्ष के विषय में, उनके सौष्ठव के विषय में जो बाबा तुलसी ने लिखा है, क्योंकि वो उल्लेखित करते कि कट मुनि बसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठार कल कांधे। और यहाँ तक कि बाबा तुलसी ने उनको स्वतः वीर रस की उपमा दी कि शांत वेश करनी कठिन वर्ण न जाय स्वरूप, धर मुनि तन जन वीर रस आयहु जह सब भूप। यहाँ बाबा तुलसी ने लिखा। यहाँ एक बात जरूर आती है कि जब आपने उल्लेख किया कि जब वहाँ राजा लोग डर रहे हैं और वो जो दुष्ट प्रवृत्ति के वो राजा उनसे डर रहे हैं, यहाँ एक अर्धाली बाबा तुलसी ने लिखा है कि उठे सकल भय विकल भुआला, पित समेत कह कह निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। तो ये जो पिता का नाम लेकर के प्रणाम किया जा रहा है, सभी राजा अपने अपने पिता का नाम लेकर के प्रणाम कर रहे हैं, इसके पीछे क्या औचित्य है? बाबा तुलसी क्या कहना चाहते हैं कि जब हम किसी को प्रणाम करें तो पिता के नाम का उल्लेख करना चाहिए क्या हमें? निश्चित रूप से जब भी हम प्रणाम करते हैं, विशेषकर संतों को प्रणाम करते हैं, वरिष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, राजा को प्रणाम करते हैं, ये भारत की परंपरा रही है, उसमें अपने पिता का, पूर्वज का नाम लिया ही जाता है। उसके पीछे दो संदेश होते हैं। पहली बात तो ये संदेश होता है कि जो कहीं ना कहीं जब हम कहेंगे कि मैं रमेश शर्मा हूँ, तो इसमें अहंकार, जहाँ मैं शब्द आ गया तो वहाँ कहीं ना कहीं अहंकार का प्रदर्शन होता है। तो भारत की प्रत्येक कथा में, प्रत्येक पुराण में, वेद की सारी ऋचाओं में, रामचरितमानस की सारी चौपाइयों में व्यक्ति को अहंकार से दूर होने का संदेश है। तो लेकिन जब हम पिता की तरफ कहते हैं, माता का उल्लेख करते हैं, अपने पूर्वजों का उल्लेख करते हैं, अपने कुल गोत्र का उल्लेख करते हैं, कुल गोत्र का उल्लेख करने का अर्थ क्या है? वो उस आदि पुरुष का भी उल्लेख होता है कुल गोत्र के उल्लेख करने में, जहाँ से वो वंश परंपरा चली है। इस करने से एक लाभ तो उनके प्रति आभार का प्रदर्शन होता है, उनको भी लगता है कि हमारे वंशज हमको याद कर रहे हैं। और दूसरा, कई बार पीढ़ियों के अंतर में व्यक्ति को कोई पहचान नहीं पाता। तो परशुराम जी का जो अभियान चला था विश्व में शांति स्थापित करने का, दुष्टों के अंत करने का, उस समय पूरे के पूरे राजन्य दो भागों में थे, एक सत्य के साथ थे, दूसरे दुष्टों के साथ थे। तो ये जो यहाँ पर ठीक है कि आज कुछ राजाओं के मन में दुष्टता का भाव आ गया था माता सीता को देख करके, जैसा कि बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, लेकिन इन सब के पूर्वज भगवान परशुराम जी के अभियान में साथ रहे हैं। और अभियान में चूंकि वो साथ रहे हैं, वो सारा परिचय, ताकि भगवान परशुराम जी को वो अपनी निकटता, उनके समीपता और उनके समूह का सदस्य साबित कर सकें। ये कई बार ऐसा होता है, ये एक मनोविज्ञान है। जब भी हम किसी श्रेष्ठ पुरुष के साथ, श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं निकटता का परिचय ढूंढते हैं। तो वो जो दुष्ट राजा थोड़ी देर पहले सीता हरण की बात कर रहे थे, सबको दंडित देने की बात कर रहे थे, भगवान परशुराम जी का विकाल और विराट जो उनका स्वरूप देखा, सबसे पहले तो उनकी दुष्टता का अंत हुआ, और दूसरा उन्होंने भगवान परशुराम जी को प्रणाम कर करके अपना परिचय, अपने पूर्वजों का नाम लेना आरंभ किया। बहुत उत्तम बात आपने कही कि यहाँ भगवान परशुराम ने जिस तरह से प्रणाम किया, भगवान परशुराम को सब लोगों ने प्रणाम किया है अपना और अपने पिता का नाम बता करके, तो वो परिचय की बात है। यहाँ एक बात आती है कि जब बाबा तुलसी लिखते हैं कि जनक बहुराय सिरनावा, सीए बुलाए प्रणाम करावा, आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। यहाँ जब माता जनक नंदिनी, जनक दुलारी सीता जी का आगमन हुआ, उन्होंने, जनक जी ने प्रणाम कराया। हालांकि रामचरितमानस में उल्लेख नहीं है, पर अन्य रामायणों में इस बात का उल्लेख कहीं आया है कि परशुराम जी ने सीता जी को जो आशीर्वाद दिया है कि सीता तेरे भाग्य में 14 वर्ष का वनवास लिखा, इस तरह का उल्लेख कहीं मिलता है। रामचरितमानस में हालांकि इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये भविष्य की बात है। हालांकि आपने कहा कि वो त्रिपुंडधारी हैं तो त्रिकालज्ञ हैं, किंतु वो ये भी तो जानते हैं कि ये लक्ष्मी हैं
और जो सामने खड़े हैं वो श्री राम हैं, वह भी ब्रह्म हैं। तो यहाँ ये जो बात आती है, रामचरितमानस में उल्लेख नहीं है, दूसरी रामायण में है, कई बार राधेश्याम रामायण में भी इस बात का कहीं उल्लेख है कि उनको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया गया है। तो वो चीज़ें इसमें ना आ पाना, दूसरी जगह उल्लेखित हो जाना, ये बाबा तुलसी दर्शाना नहीं चाहते हैं या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी इसके पीछे कुछ और कहना चाहते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से रामचरित को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के अगर आप देखेंगे, जी, तो संसार में सबसे ज़्यादा कथाएं अगर लिखी गई हैं तो वो राम जी के चरित्र पर और माता सीता के चरित्र पर लिखी गई हैं। जी, दुनिया के लगभग हर देश में ये कथा लिखी गई है। और अगर कुछ देशों में अगर कथा तैयार हुई भी है ऐसी, तो ठीक है कि उन्होंने नाम बदल दिए, लेकिन घटनाक्रम लगभग लगभग वैसा का वैसा ही है। तो स्वाभाविक रूप से, लेकिन राम जी के चरित्र के लिए, माता सीता के चरित्र के लिए, या उस कालखंड के घटना के लिए हमको दो रामायण पर ज़्यादा हमको विश्वास रखना चाहिए। एक तो महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण, जो कि राम जी के समकाल में लिखी गई मानी जाती है, क्योंकि उसका कारण है कि माता सीता अपने वनवास काल में लव कुश का जन्म वाल्मीकि के आश्रम में ही हुआ है ये। और दूसरी बाबा तुलसीदास जी की रामायण। तुलसीदास जी की रामायण में पूरा का पूरा समाज निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, पर्यावरण की सुरक्षा का, कुटुंब किस प्रकार चल सकते हैं, बड़ा कैसा हो, छोटा कैसा हो, राम जी के चरित्र को सामने रख करके ये वर्णन किया हुआ। बाकी जैसे राधे श्याम जी रामायण है और कहीं रामायण है, दक्षिण भारत की कुछ रामायण है, छत्तीसगढ़ में एक रामायण चलती है, उसमें कथाओं में ये सब चीज़ें बाद की रचनाएं हैं और लोगों ने कई बार अपनी पसंद से या अपने किसी निजी उद्देश्य से कुछ जोड़ा। अब यहाँ पर वाल्मीकि जी की रामायण में जी, और तुलसीदास जी की रामायण में वो इस तरह के वर्णन नहीं है। जी, और उसका एक कारण है कि भगवान परशुराम जी स्वयं जानते थे कि ये सीता कौन है, जी, राम कौन है, वो स्वयं कौन है, लक्ष्मण कौन है। और ये जो वर्णन आए हैं बाबा राम जी के बीच में परशुराम जी का, और हम जी, जिसकी आगे चर्चा करेंगे जी, लक्ष्मण जी के साथ संवाद का, ये जी, वाल्मीकि रामायण में ये संवाद नहीं है। नहीं है। लेकिन अगर बाबा तुलसीदास जी ने इसको जोड़ा है इस संवाद को, जी, तो केवल समाज को एक विशेष संदेश देने के उद्देश्य से ही जोड़ा है। हुँ, यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने समाज को दूसरी मर्यादा का, शालीनता का और धैर्य के साथ आचरण का जो संदेश दोबारा दिया है। जी, आप अगर देखेंगे इस धनुष यज्ञ में, हाँ, धनुष यज्ञ में जब धनुष सामने आया तो महर्षि विश्वामित्र और उनके साथ राम जी और लक्ष्मण जी वो चुपचाप बैठे रहे हैं। सभा में जितने राजा उपस्थित थे उन सारे राजाओं ने अपना पहले बल प्रयोग कर लिया है। जी, और बल प्रयोग करने के बाद जब जनक जी को निराशा होने लगी, तब उन्होंने राम जी को आदेश दिया कि राम अब तुम जाओ और जनक का जो शोक है, जनक का जो क्षोभ है, उसका हरण करो। ठीक उसी प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने इस सभा में भी वर्णन किया है। जैसे ही भगवान परशुराम जी उस सभा कक्ष में प्रकट हुए हैं, तो सबसे पहले तो वो जो दुष्ट लोग थे उन्होंने सबको पीछे करके और अपना परिचय दिया कि कहीं ऐसा ना हो भगवान परशुराम जी का कोप हम पर आए, ये उनका परिचय दिया। जी, फिर जो संत राजा थे उन्होंने प्रणाम किया। सभा में जितने लोग थे वो जब सारे के सारे लोग प्रणाम कर चुके, तब जनक जी ने कहा अपनी पत्नी को, सुनैना देवी को, कि सीता को भेजिए। तो फिर माता सीता अपनी सखियों के साथ आई। ये क्रम देखिए, जी, यहाँ भी समाज को एक संदेश है कि कहीं ना कहीं कोई अगर विशिष्ट व्यक्ति आ गए हैं तो वहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना, धैर्य रखना। और जो अच्छे लोग हैं, धैर्यवान लोग हैं, वो भीड़ को छट जाने दें, भीड़ को छट करके फिर बात करें। तो सबसे पहले भीड़ जो भगवान परशुराम जी के सामने लगाई है वो दुष्टों ने लगाई है। जी, पैर पड़े, अपना परिचय जी, दिया, वो किनारे हुए, पैर जी, पड़े, परिचय दिया, वो किनारे हुए। फिर धीरे से संत सज्जन उठे। फिर जनक जी ने कहा, फिर माता सीता आई और माता सीता आई और उनको आशीर्वाद दिया भगवान परशुराम जी ने। और आशीर्वाद दे करके सबसे पहले तो वो माता सीता की छवि ही देखते रह गए, जी, क्योंकि वो जगत जननी थी, वो जानते थे कि सीता कौन है, तो उनकी छवि देखते रह गए। और फिर प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया है माता सीता बहुत को। उत्तम बात आपने कही कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है। लेकिन यहाँ इसके बाद में जिस दृश्य को बाबा तुलसी उपस्थित करते हैं कि राम लखन दशरथ के ठोटा दीन आशीष देख भल जोटा, यहाँ परशुराम जी उस जोड़ी को आशीर्वाद दे रहे हैं। वो भी ब्रह्म हैं, वो भी ब्रह्म के अवतार हैं। परशुराम जी का आशीर्वाद देना
क्या उल्लेखित करता है, क्योंकि यहाँ जब बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम ही चित ही रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन, यहाँ कामदेव को मारने के समान उपमा दी जाती है। और जब कहते हैं कि बहुर विलोक विदेह सने कहु काह अति भीर, और पूछत जान अजान जिमें व्यापहु कोप शरीर, कि ये सारे राजा यहाँ एकत्रित क्यों हैं? क्योंकि वो जनक जी से पूछ रहे हैं। उन्हें पता होगा, आपने उल्लेख किया कि जब श्री राम जी ने धनुष का स्पर्श किया, उन्हें उससे उठाया, तो परशुराम जी के गर्व का भी वहाँ जिक्र हुआ कि परशुराम जी को इस बात की भनक हो गई थी। तो जनक जी से इस प्रश्न के पूछने का आशय क्या है? देखिए, स्वाभाविक रूप से यहाँ आप अगर वर्णन देखेंगे जी। तो नारायण के जितने भी अवतार हुए हैं, सबकी छवि और स्वरूप में अंतर है। आप जैसे बाराह का अवतार देख लें, कश्यप का अवतार देख लें, नरसिंह का अवतार देख लें, भगवान वामन का अवतार देख लें, परशुराम जी का अवतार देख लें और राम जी का अवतार देख लें, तो जो एक अंतर आ रहा है भगवान परशुराम जी के अवतार में और भगवान राम के अवतार में, परशुराम जी का जो स्वरूप है वो निश्चित रूप, वो ठीक है कि वो ऋषि कुल में उन्होंने जन्म लिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर शौर्य है, बहुत शौर्य है उनका, क्योंकि उस समय दुष्टों को अंत उसी स्वरूप से किया जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा शौर्य जैसा उनका रूप है। राम जी का जो रूप है अपेक्षाकृत सौम्य रूप है। तो भगवान परशुराम जी अपना ही प्रतिरूप, क्योंकि नारायण का अवतार वो स्वयं है और नारायण के अवतार राम है, तो जब उन्होंने उस छवि को देखा तो बड़ी देर तक तो वो एक टक देखते ही रह गए। उनकी पलक झपकना, यहाँ भी बिल्कुल एक टक लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने, देखते ही रह गए। और स्वाभाविक रूप से, और जब उन्होंने परशुराम जी ने देखना आरंभ किया तो राम जी मुस्कुराए हैं। तो मुस्कुरा करके, और जब से यहाँ जब जनक जी ने सीता जी को कहा और सीता जी का आशीर्वाद हो गया, तब विश्वामित्र जी ने राम जी को भेजा, वो परिचय कराया कि ये राम है और ये लक्ष्मण है। तो उन्होंने दोनों भाइयों को देखा और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद, एक टक देखने के बाद, जानते हो उन्होंने जो प्रश्न किया, बाबा तुलसीदास जी ने क्या चौपाई लिखी? उन्होंने लिखी जान अजान। इसका अर्थ है कि भगवान परशुराम जी सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अजान बने हैं, जो कि अज्ञानी बने हैं, और कौतूहल से उन्होंने प्रश्न किया है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसा कि हम बात कर रहे हैं, वो लीला है, भगवान जी संदेश के लिए लीला करते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है, हम कोई सिनेमा देखते हैं तो एक पात्र अलग आता है, दूसरा पात्र अलग आता है, उनको पता होता है कि क्या होने वाला है, फिर भी वो प्रश्न करता है, वो अभिनय करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ भी लिखा है कि जान अजान, वो जानते थे कि क्या है, फिर भी उन्होंने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कि कुछ पता नहीं है, ये प्रकट करते हुए जनक जी से सबसे पहले पूछा कि ये सभा काहे के लिए बुलाई गई है, ये भीड़ काहे के लिए आई हुई है, ये उन्होंने जनक जी से पूछा। तो जनक जी ने फिर उत्तर दिया कि ये सीता के स्वयंवर के लिए वो सारा जो घटनाक्रम था, वो सारा घटनाक्रम घटा। वो फिर उसके बाद फिर भगवान परशुराम जी की जो दृष्टि थी वो धनुष पर गई। जी बिल्कुल उत्तम बात आपने कही कि जब भगवान परशुराम जी की दृष्टि उस धनुष के खंड पर जाती है, तब उनका जो वीर रस था वह रौद्र रूप में सामने आता है। और जिस तरह से जनक जी ने, आपने उल्लेख किया कि जनक जी ने बताया कि ये क्यों यहाँ पर एकत्रित हैं और क्या हुआ है, क्योंकि उसके बाद में अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखावा मूढ़ नत आजू, उलटही मह जह तह तब राजू। भगवान परशुराम जी का यह क्रोध प्रकट होता है। जनक जी से वो कहते हैं कि जिसने धनुष को तोड़ा उसे सामने लाओ। अब इसके आगे भगवान श्री राम और भगवान श्री परशुराम जी का जो संवाद होता है, साथ में लखनलाल जी की जो चुटकियां हैं, वो क्या संदेश देते हैं, उस पर भी हम विमर्श करेंगे, किंतु आज समय की सीमा है, तो आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हमारे दर्शकों को सारगर्भित जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से उल्लेख किया गया कि भगवान परशुराम का जो स्वरूप था, क्योंकि ब्रह्म हैं, वो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, तो वो भी ब्रह्म हैं, वो भी ब्रह्म हैं, वो जानते हैं, अवतार हैं, किंतु ये नर लीला है भगवान श्री राम की। और बाबा तुलसी ने, जैसा कि श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी ने उल्लेख किया कि परशुराम जी का यह जो संवाद है, यह वाल्मीकि रामायण में नहीं, पर बाबा तुलसी ने जोड़ा है यहाँ। और यह संवाद जोड़ करके वो क्या बताना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, इस पर हम कल विमर्श करेंगे। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। सियावर रामचंद्र की जय।